मैं बिल्कुल इस गांव के जैसे ही एक गांव का लड़का हूं, जो अपने गांव में रह के और 15 किलोमीटर दूर साइकिल पे स्कूल जाया करता था, और आज आपके सामने 3 स्टार लगा के और इस थानादारी कोतवाली के पद पे तैनात हूँ। तो बहुत बड़ी बात नहीं है। जो यहाँ नौजवान जो नए बच्चे हैं उनको कहूँ कि कोई भी चीज़ अगर आप सोचो तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, अगर आप सोच लो, करके देखना। क्योंकि आपको छोटा सा एग्जांपल मैं शेयर करना चाहूँगा आप सभी से, जो मंच पे मेरे बुज़ुर्ग हैं और जो सामने बैठे हैं लोग, कि मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ी लाइट तब देखी जब मैं 12th कंप्लीट कर चुका था। मैं उस गांव से बिलोंग करता हूं जिस गांव में सिर्फ 4 घंटे लाइट आया करती थी। आज का ज़माना, आज का दौर बहुत अलग है। अखबार पढ़ने के लिए हमें इंतज़ार करना होता था कि एक अखबार को हम 2 दिन बाद पढ़ते थे। आज हर बच्चे के पास में इंटरनेट है, टेलीफोन है, और उसके अलावा इंटरनेट पे जो चीज़ें आती है वो सब कुछ बहुत आसानी से मुहैया हो रही है। उन मुफलिसों के बावजूद मैं आपके सामने खड़ा हूँ। इसका मतलब जो मुश्किलें मेरे सामने थी मैंने उनसे लड़ा, और आज आपके सामने मौजूद हूँ। तो वो मुश्किलें मेरे सामने मुश्किलें ना रही। उन सब में सबसे बड़ा योगदान कहना चाहूँगा मेरे माँ बाप का रहा होगा, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने में मदद की। कई मौके उनकी ज़िंदगी में ऐसे आए होंगे जब उन्होंने सोचा होगा कि इसकी पढ़ाई छुड़वा दी जाए यहाँ पे, लेकिन शायद उन्होंने मेरी पढ़ाई नहीं छुड़वाकर मुझे आगे पढ़ने का मौका दिया कि नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ी सी तकलीफ़ें और सही, लेकिन इसको पढ़ने का मौका दें। और उन्होंने मुझे पढ़ने का मौका दिया। शायद इसी वजह से आज मैं यहाँ इस मंच पे खड़ा होकर उन माँ बाप और उन बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि बच्चे तो जो है वो देखें अपने माँ बाप की तरफ कि मुझे इनका नाम रोशन करना है, और माँ बाप को देखना है अपने बच्चों की तरफ कि इसे पता नहीं है लेकिन हो सकता है कि ये फिर एक फलक पे चमकने वाला सितारा बन सकता है। और ये संभव है साहब, बहुत बड़ी मुश्किलात नहीं है। मैं आपको फिर एक चीज़, एक छोटा सा एग्जाम्पल और शेयर करना चाहूँगा। भीलवाड़ा ज़िले के बहुत छोटे से गांव का मैं रहने वाला हूँ। मैंने जब अपनी पढ़ाई की 12th में आया तो मैंने एनसीसी ज्वाइन की। 1994 में हिंदुस्तान का सबसे बड़े जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, मैंने उनसे हैंडशेक किया एनसीसी के थ्रू। और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बीसी जोशी, मैं उनसे मिला। ये मौका दिया मुझे मेरी पढ़ाई ने। जब मैं पढ़ा, एनसीसी में गया और आगे बढ़ा। तो मेरा ये कहना है कि जब तक बच्चों में तामील को लेके सिंसियरिटी नहीं आएगी, तब तक इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, जहाँ बहुत सारे इस दौर में इतनी मुश्किलें हैं जो हमारे ज़माने में नहीं थी साहब, लेकिन आज दौर में मुश्किलें हैं। मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि अगर वो अपना दोस्त बनाना चाहते हैं तो दोस्त इंटरनेट, फिल्म्स को ना बनाकर दोस्त बनाएं अच्छी किताबों को। किताबों को पढ़ें, किताबों को पढ़ें। मैं आज देखिए, मैं इतनी व्यस्तता के बावजूद मैं अपने कमरे में अपने सिरहाने बहुत सारी किताबें रखता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ, और पढ़ना भी चाहिए साहब। और ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया कि मैं जैसा मैंने इफ्तियार साहब को भी अर्ज़ किया था कि दरगाह थाने में मुझे लंबे समय तक काम करने का मौका मिला। मैं उसके पहले दरगाह के पहले पायदान से लेके झालरा पहुँचते हैं तब तक कि हर बिल्डिंग, हर खंबे के बारे में जानता हूँ कि किसने बनाया और क्यों बनाया। और सिर्फ इसी वजह से कि मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ। मुझे पता है कि देग किसने लगाई, बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया, महफिल खाने का क्या रोल है, लंगर खाना किसे कहते हैं, 16 खंबा क्या है, ये सब मुझे पता है। तो ये तब मुमकिन हुआ कि मैंने बुक्स को पढ़ना प्रारंभ किया। आज का वक्त ये है, मैं उन बुज़ुर्गों से, उन माँ बाप से भी कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को समझाएं कि किताबों को दोस्त बनाएं, ना कि मोबाइल को। मोबाइल एक ऐसी बीमारी है जो आपके आइडियाज़ ख़त्म कर देती है। जब मैं पढ़ता था तब मोबाइल नहीं था, तो मुझे पता होता था कि जब पेंटिंग की जाती थी या चित्रकला का जब हमारा होता था तो हम खुद सोचते थे कि चित्र कैसे बनते हैं। फ़ोन ने ख़त्म कर दिया साहब सब कुछ। वो आपके सोचने का जो एक सॉफ्टवेयर ब्रेन में होता है, कल्पना करने का, इमेजिनेशन का, वो इस फ़ोन ने ख़त्म कर दिया है। ये एक एडिक्शन की तरह है, ये एक आदत हो गई है कि फ़ोन को हम देखेंगे। उसे आप बदलने की कोशिश कीजिए, अपने बच्चों को समझाएं कि फ़ोन से बहुत दूर रहें। जो पॉसिबल है, संभव है, हो सकता है, फ़ोन से जितना दूर रहेंगे और जितना दोस्त किताबों को बनाएंगे उतना बेहतर दोस्त कोई नहीं हो सकता। और जितना आप पढ़ेंगे, किताबों को पढ़ेंगे, आगे से आगे जाएंगे,
तो सफलता सुनिश्चित तौर पे मान के चलिए कि आपके कदम चूमेगी। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने सबसे बड़ी लाइट तब देखी जब मैं 12वीं क्लास में आ गया साहब। उससे पहले मैं सिर्फ बल्ब ही देखा करता था, क्योंकि मेरे गांव में जलता ही बल्ब था, ट्यूबलाइट हमने देखी नहीं थी। जब मैं 12वीं पास करके शहर में आया तो मुझे पता चला कि ट्यूबलाइट होती क्या है। आप सोचिए, उस दूर दराज के गांव में पढ़ने वाला लड़का आज आपके सामने है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हर इंसान में, हर बच्चे में है कि वो उस लेवल पे जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस की जो कमी होती है, वो आप सब लोग जो मंच पे बैठे हुए हैं, जो चेयर पे मेरे सामने बैठे हुए हैं, आपसे मैं गुजारिश करूँगा, करबद्ध निवेदन करूँगा कि आप अपने बच्चों को सही गाइडेंस दें। ये ना सोचें कि 12वीं पास करके साइकिल की दुकान खोल लेगा, होटल चला लेगा, रेस्टोरेंट में काम कर लेगा, मुंबई भेज देते हैं। इन सब मुजलों से बचें साहब, इन सब मुजलों से बचें कि हम इसको मुंबई भेज देंगे, वहाँ कमा खा लेगा। नहीं, उससे बेहतर तरीके, बेहतर ज़िंदगी के सपने भी सोचने चाहिए। बेहतर ज़िंदगी है यहाँ पे, मुमकिन है, इसी जगह पे मुमकिन है। जब मैं यहाँ खड़ा हो सकता हूँ तो आपका बच्चा क्यों नहीं, संभव है उसको भी। तो फिर मैं गुजारिश करूँगा आप सभी माँ बाप से कि अपने बच्चों को उनकी पढ़ाई को लेके थोड़ा सोचें। बहुत जल्दी पढ़ाई छुड़ाने की बजाय चाहे कर्जा ले लें, लेकिन उसको कम से कम ग्रेजुएट ज़रूर कराएं आप। अगर आप ग्रेजुएट करा लेंगे, ग्रेजुएट होने के बाद में इतने पायदान हैं साहब, इतने मौके हैं रोज़गार के, हर सरकारी नौकरी के बाद भी उसके अलावा भी कई चीज़ें हैं जहां आपका बच्चा काम कर सकता है। इतने आयाम हैं, इतने विजन्स हैं लोगों के पास। लेकिन आपकी जो है इस कौम में मैंने देखा कि हर व्यक्ति सबसे पहले उसको रोज़गार बहुत जल्दी देने की कोशिश करता है। कहाँ आवश्यकता है, कहाँ ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता साहब कि 12वीं का बच्चे को आप जो है बहुत जल्दी दुकान पे खड़ा कर दें। उसकी समझ ही पैदा नहीं हुई अभी तक, वो दुनिया को जान ही नहीं पाया है, वो दोस्ती को नहीं जान पाया, वो रिश्तों को नहीं समझ पाया, उसको पता नहीं कि आगे ज़िंदगी क्या होनी है। उससे पहले आपने उसको दिहाड़ी के जैसे हर दिन का एक सिस्टम पैदा कर दिया। उससे बचें साहब। और अब तो बहुत वक्त बदल गया है, इफ्तियार साहब जैसे लोग बिराजे हैं यहाँ पे, जो आपको गाइड कर सकते हैं, जो समझा सकते हैं कि हमें करना क्या है, हमें किस तरह से अपने बच्चों को तामील देनी है, और तामील के लिए उनको पढ़ाना है, पढ़ाने के बाद में उनको समझाना है कि किस तरह से जो इज़्ज़त और तामील आपने हासिल की है उसको कई लोगों तक पहुंचाना है। तो मैं आज जो आपने मुझे ये बहुत पाक मौका दिया यहाँ खड़े होने का, इस मजलिस में शामिल किया मुझे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप सभी का। थैंक यू सो मच। और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपके बीच हाजिर होता रहूँगा। और नागौर कोतवाली में मैं रहता हूँ। आप में से जब भी किसी बच्चे को लगे, किसी माँ बाप को लगे कि मुझे उस कोतवाल से जाके मिलना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा साहब, आके मुझसे मिलिए, मैं आपको बताऊँगा कि करना क्या है। थैंक यू सो मच। थैंक्स।